answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रुड़की की ओर से आप सभी सुनने वालों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मुबारक नाम में आपका स्वागत करते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं आपके परिवारों के लिए, आपकी यूनिट के लिए, कि प्रभु आपको बहुतायत से बरकत दे। इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को मुबारक कहते हुए, सारी आदर और महिमा तुझे देते हुए, तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इस संदेश में आते हैं, जिस संदेश का शीर्षक है समय। समय को पहचानो, समय के अनुसार चलो। प्रभु अपने सेवक को पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त, जिससे वो जो भी शब्द आज निकले वो तेरे सेवक की ओर से ना होकर के वो तेरी ओर से हो। सुनने वालों को बहुतायत से बरकत दे। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के इस संदेश में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु आपको, आपके परिवारों को, आपकी यूनिट को बहुतायत से बरकत दे। आपके घरों में उजियाला हो, आपके घर के दीपक सदा जलते रहें। प्रभु आपके साथ हो। आज का जो संदेश है वो संदेश है समय के ऊपर, टाइम। क्योंकि समय शक्तिवान है, क्योंकि समय गतिशील है, समय स्थिर, समय अस्थिर है। समय का कोई बसेरा नहीं है। समय शक्तिशाली है। समय दुख और सुख दोनों लाता है। दुख और सुख दोनों एक भाई बहन के समान है जो साथ चलते हैं। मनुष्य का जीवन इसी तरह से व्यतीत होता है। कभी खुशहाली है तो कभी दुख है। आज हम अस्थिरता के समय में जीवन यापन कर रहे हैं। आज समय कठिन है और ये कठिन समय कभी कह कर के नहीं आता है। ये अस्थिरता, ये बीमारी, ये दुख कभी कह कर के नहीं आते। ये अनचाहे मेहमान की तरह हमारे परिवारों में, जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, हमारी यूनिट में, हमारे राज्य में, हमारे देश में
प्रवेश करते हैं और एक अस्थिरता का वातावरण बन जाता है। आज इसी विषय पर हम बात करना मांगते हैं। समय, आज जो अस्थिरता का वातावरण चल रहा है, प्रत्येक देश इससे जूझ रहा है। कल मैं न्यूज में एक डॉक्टर अग्रवाल जो सिंगापुर में पाए जाते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में, वो ये बता रहे थे कि सिंगापुर को हमने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। पूछा गया कैसे, उनका क्या जवाब था कि इस अस्थिरता के वातावरण पर ये अनचाही बीमारी का स्वागत करने से पहले हम 15 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे। मैं रात भर इस पर विषय पर सोचता रहा, क्योंकि ये बीमारी तो अचानक प्रवेश करी है 2019 में, लेकिन वो भी एक विद्वान है और जो उनका रिजल्ट है वो सामने है सिंगापुर का, जो उन्होंने पूर्ण रूप से कंट्रोल कर रखा। लेकिन 15 साल वाले बात ने थोड़ा डिस्टर्ब किया। मेडिटेशन करते 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 दिमाग में विचार आता है कि पवित्र शास्त्र हर चीज का जवाब देता है। इस परमेश्वर के वचन में हर युग के लोगों के लिए, हर पीढ़ी के लिए, हर समय के लोगों के लिए ज्ञान दिया हुआ है। अगर हम मत्ती की इंजील 24वां, लूक 21वां और मार्क 13वां अध्याय पढ़ें तो उसके अंदर हम लास्ट समय के निशानात पाए जाते हैं जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं। वो किसी के और द्वारा नहीं आए हैं, केवल प्रभु यीशु मसीह ने अंत की घटनाओं का वर्णन किया है। लेकिन उसके अंदर एक सेंटेंस आया है, एक घटना आई है कि तुम उन दिनों में महामारियों की चर्चा सुनोगे। ये वर्ड बहुवचन है बाइबल के अंदर, ये एक वचन नहीं है। तुम इनकी चर्चा सुनोगे, तो बहुत से बुद्धिजीवियों ने ये पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, क्योंकि 24वें अध्याय के आधार पर मत्ती की इंजील वो तमाम घटनाएं जो दी हुई हैं वो पूरी। तो मुझे सुबह सुबह अशांति मिली जो उन्होंने वर्ड बोला, कैसे बोला कि इस महामारी का हम 15 साल से हॉस्पिटल के अंदर सुविधाओं का इंतजाम कर रहे थे। यहां पर मैं संदेश की शुरुआत करी कि समय परिवर्तनशील है, समय बदलता है, मौसम भी बदलता है। तेज गर्मी के बाद बरसात आती है और बरसात के बाद सुहावना मौसम होता है और उस सुहावने मौसम के बाद शीत ऋतु आती है ठंड की, फिर सुहावना होता है मार्च अप्रैल में और मई जून में फिर तड़प की गर्मी पड़ती है। समय परिवर्तनशील है, समय कभी एक सा नहीं। आज हम इस समय के ऊपर पवित्र वचन से बातचीत करेंगे। देखिए रोमियो की किताब, हमने पीछे सुसमाचार के ऊपर काफी विचार किया और करीब 20 संदेश जो आप YouTube पर पा सकते हैं वो दिए गए हैं। लेकिन अब जो संदेश शुरू होंगे अगले 2 महीने के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16वें अध्याय की 12वीं आयत में कहा अपने चेलों से
क्रूसिफिक्शन से पहले कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं, लेकिन तुम उसे सहन ना कर पाओगे, इसलिए पवित्र आत्मा आएगा, अर्थात वो सत्य का आत्मा, और वो तुम्हें भविष्य की बातें बताएगा और वो मेरी महिमा करेगा। वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देगा। अब हमारी अगली श्रृंखला, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम अभी सहन न कर पाओगे, और जब पवित्र आत्मा पाया गया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब, यहूदा, हम इनकी पत्रियों का अध्ययन करेंगे और उन्हीं पे अब अगले 2 महीने तक संदेश आएंगे कि पौलुस समय के हिसाब से क्या बता रहा है जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बताया, कि सहन ना कर पाओगे। समय के बारे में 13वां अध्याय लिखा है, समय 11वीं आयत, समय को पहचान करके ऐसा ही करो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए नींद से जागने का समय आ गया है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। समय को पहचान कर यही करो। आज का संदेश यही है, यही करो। ये क्या है जिसे पतरस कह रहा है कि यही करो? समय को पहचान कर। आज के समय को आपको और मुझे पहचानना है। हमें पहचान करके ये जानना है कि जिस समय हमने विश्वास किया था, अब से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40, 50, 60, 70 साल पहले, उसकी अपेक्षा अब हमारा उद्धार निकट है। पौलुस रसूल कह रहा है, देखिए वो करीब है। समय को जान करके यही करो। आज हम आपसे विचार करेंगे क्या करें ऐसे हालात में, जब विपरीत परिस्थितियां हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हैं, हमारे अजीज पीड़ित हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, कुछ संसार से जा रहे हैं। देखिए समय परिवर्तनशील बताया। समय हमेशा से करवटें बदलता रहा है। ऐसा नहीं है कि यह समय पहली बार संसार में आया है। इससे पहले 1918 में, जबकि इस देश के अंदर ही महामारी में करीब 5 करोड़ लोग हताश हुए, मैं उस समय के बारे में आपको गवाही देना मांगता हूं। हम इन चीजों को नहीं समझ सकते, लेकिन पौलुस कह रहा है समय को पहचान करके यही करो। क्या करो? हमें क्या करना है हम आएंगे, लेकिन इससे पहले हम 1918 की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे पिताजी उस समय केवल 3 साल के थे, 2.5-3 साल के, और हमारे दादा उस समय 40-50 वर्ष के थे जब वो विपत्ति आई थी। जब पिताजी बड़े हुए, ताऊ बड़े हुए, उन्हें वो विपत्ति के बारे में जब बताया गया कि गांव के गांव तबाह होने लगे, लोग एक गांव से दूसरे गांव की ओर भागने लगे, हमारे दादा उस समय प्रभु यीशु मसीह को जान चुके थे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, और उन्होंने बहुत सी बातें अपने बच्चों को बताई जो हम तक पहुंची, कि वो एक ऐसा समय था 18 में
कि अगर हम अपने घर के एक अजीज का अंतिम संस्कार करके घर पे आते ही थे तो हमें दूसरे परिवार में खबर मिल जाती थी कि वो भी संसार से चला गया। इतनी घटनाएं उस समय 5 करोड़ मायने रखती हैं, लेकिन दादा हमारे सुरक्षित रहे। प्रभु यीशु मसीह में आज हम यही लेकर के आ रहे हैं, नींद से जागने का समय आ गया है, तुम यही करो। क्या करना है? हमारे दादा प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी, आज उनका वंश सैकड़ों शहरों में पाया जाता है। आज उनका वंश विदेशों में पाया जाता है। ये उस समय की बात है जबकि रोजाना अंतिम संस्कार गांव में चल रहे थे 18 में, लेकिन प्रभु ने उन्हें सलामत रखा, उनके बेटे को सलामत रखा और आज उनका पोता यहां पर यूट्यूब पर प्रचार कर रहा है 103 वर्ष के बाद। प्रभु अपने बीज को संभाल के रखता है। आज हम इसी पर विचार करेंगे, यही करो। क्या करें? रात बहुत बीत गई, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कार्यों को त्याग करके ज्योति के हथियार धारण कर लें। अंधकार के कार्यों को छोड़ करके देखिए, पौलुस रसूल सलाह दे रहा है अंतिम समय के लोगों के लिए, अंधकार के कार्य त्याग दो, ज्योति के शस्त्र धारण करो। पौलुस रसूल आगाह कर रहा है। 2000 साल पहले ये वचन दिया गया है जिसे हम पढ़ेंगे कुलसियों की पुस्तक में और उसका 2 अध्याय और 6 आयत। अतः जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसमें चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते रहो, बढ़ते जाओ जैसा तुम सिखाए गए थे, विश्वास में दृढ़ होकर के अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। देखिए, ये वचन जो दिया गया है आज के मसीहों के लिए ये अमृत है, आज के मसीहों के लिए जीवन है। जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, जो हमने 20 साल 40 साल 60 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, विश्वास किया था, उधर पौलुस रोमियो की पुस्तक में कह रहा है समय को पहचान करके यही करो, अंधकार के को त्याग करके ज्योति के वस्त्र धारण करो, धार्मिकता के वस्त्र धारण करो। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता इस कठिन वातावरण में। और देखिए कुलसियों के लोगों को, कुलसियों की कलीसिया जो उसकी बैकग्राउंड बताती है, एक धार्मिक कलीसिया थी जो प्रभु यीशु मसीह के समय से ही विश्वास करती थी, प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलती थी, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते थे। ये कलीसिया, इसकी बैकग्राउंड बताती है कि ये पौलुस ने स्थापित नहीं की है, ये ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह के समय ही स्थापित हो। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को देखा, उसकी चंगाइयाँ, उद्धार का संदेश, मुक्ति का संदेश, अनंत जीवन का संदेश, टूटे हुए मन वालों को चंगा करना, कुलसियों की कलीसिया एशिया माइनर में ये सब देख चुकी थी, जान चुकी थी। तो पौलुस रसूल उनसे कह रहा है जैसे तुमने उसे प्रभु करके ग्रहण कर लिया है,
वैसे ही बढ़ते जाओ। देखिए, आज आप अपने को कुलसियों की कलीसिया की तरह अपने को रखिए कि पौलुस आज आपसे और मुझसे इन अंत के दिनों में क्या कहना मांगता है, क्योंकि संदेश यही है जो पौलुस कह रहा है कि हम क्या करें ऐसे समय में। लेकिन जवाब मिलता जा रहा है, अंधकार के कार्य त्याग कर ज्योति के वस्त्र, ज्योति के शस्त्र धारण करो। जैसा तुमने प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लिया, हम अपने को रखेंगे। आज पौलुस मुझसे और आपसे कह रहा है कि जैसा तुमने 20 साल पहले, 10 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था, आज इस विपत्ति को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए, आर्थिक, पारिवारिक, धार्मिक सारी समस्याओं को देखते हुए अब हम क्या करें। अपने को रखिए कि पौलुस कुलसियों से ना कह करके अब आपसे कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते जाओ। आगे चलेंगे हम। जैसा तुम सिखाए गए थे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसका धन्यवाद करो। अब हम परमेश्वर के वचनों में आएंगे और जो पौलुस रसूल मुझसे और आपसे अर्ज कर रहा है, कुलसियों की जगह अपने को रख लीजिए कि जैसा तुम सिखाए गए थे उसी में बढ़ते रहो, उसी में चलते रहो। आज आप याद करिए कि 20 साल पहले आपने क्या सीखा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, 40 साल पहले क्या सीखा था, 50 साल पहले क्या सीखा था, 5 साल पहले क्या सीखा था परमेश्वर के वचन से। आज समय है, इन विपत्ति के समय में, समस्याओं के समय में, कि हमारी मेडिटेशन रोजाना सुबह आधा घंटे सूरज निकलने से पहले और सोते समय आधे घंटे मेडिटेशन करते 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 सो जाए। मैंने आपको 8 जनवरी को मिरेकल आवर के नाम से संदेश दिया था, जो सूरज निकलने से पहले होता है। लेकिन आज अर्ज है कि जैसा तुम सिखाए गए थे, जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखा, उसमें से मैं कुछ चीजें आपके सामने इस 10 मिनट में प्रेजेंट करना मांगता हूं। वचन में तो हजारों चीजें हैं, लेकिन आज गुनगुनाइए अपने घरों में कि जहां पर मत्ती की इंजील में प्रभु यीशु मसीह 8:28वें अध्याय में कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन गुनगुनाते हुए सो जाएं शाम को कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, और ये बात मैंने 20 साल पहले सीखी थी कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, पाप से दबे हुए लोगों, मेहनत करने वालों मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह हमें विश्राम देगा। वचन में बढ़ते चले जाओ, जो मत्ती की इंजील 5वां अध्याय की 14वीं आयत में कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारा उजियाला दुनिया के सामने चमके। कितना जबरदस्त वायदा है जो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारा त्याग ना करेगा। तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारी ज्योति जगत में फैले। जो थोड़ी देर पहले मैंने अपने दादा का एग्जाम्पल दिया था, 103 वर्ष पहले की बात बताई थी।
चारों तरफ मौतें ही मौतें दिखाई दे रही थी, लेकिन वो सलामत रहे, उनके बच्चे सलामत रहे। और आज 103 साल के बाद उनका पोता ये संदेश दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह के संदेश को गुनगुनाएं, जो उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, हमें ज्योति का नाम दिया है। इसलिए पौलुस रसूल कह रहा है रोमियो की किताब में, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। आज का संदेश है समय के ऊपर। आज समय की दरकार है कि जहां हम जैसे सिखाए गए थे उसी में जड़ पकड़ते जाएं, उसी में बढ़ते चले जाएं, उसी में चलते रहें। और जैसे सिखाए गए थे, जो हमें 20 साल पहले सिखाया गया, तुमने सुना है अपने पड़ोसी से प्रेम और बैरी से बैर करना। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 5वें अध्याय की 43वीं आयत में बोला है, पड़ोसी से प्रेम, बैरी से बैर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि मैं तुमसे कहता हूं, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने सताने वालों से के लिए प्रार्थना करो। इसी को पौलुस कह रहा है, जैसा तुम सिखाए गए। कुलसियों के लोगों से कह रहा है कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता तो ग्रहण कर लिया है, लेकिन जैसा तुम सिखाए गए थे बढ़ते रहो। आज पौलुस रसूल मुझसे और आपसे दरखास्त कर रहा है कि जो तुम्हें सिखाया गया है, यह संदेश किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है, आज प्रत्येक जाति और प्रत्येक वर्ग के लिए है। आज इस विपत्ति के वातावरण में प्रभु यीशु मसीह का वचन मत्ती 7वें अध्याय की 7वीं आयत में कह रहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो पाओगे। विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आए। आज इस समस्या के पीरियड में जैसा सिखाए गए थे, सुबह और शाम अपने परिवारों में गुनगुनाते रहो। आपने सुना होगा प्रचारकों के द्वारा, परिवार में माता पिता के द्वारा। हमारी भी माँ 60 साल पहले, जब बहुत ही छोटे होते थे हम, जब रात अंधेरी होती थी, डरावनी होती थी, जब बादल होते थे, बरसात होती थी, उस समय ये ट्यूब लाइट नहीं होती थी, उस समय छोटा सा दिया होता था, हवा के झोंके से वो भी बुझ जाता था। लेकिन उस दौर में हमें याद है, जब हम 10 वर्ष के हुआ करते थे, तो हमारी माँ एक गाना गुनगुनाया करती थी, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी तराइयों में ले जाता है, शीतल झरने के पास ले जाता है। आज समय है, इन्हें गुनगुनाते रहें। विपत्ति है, कहकर नहीं आती। समय परिवर्तनशील है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी दुख आते हैं, कभी हरियाली है तो कभी सूखा है। ये समय का चक्र है। समय शक्तिवान है, गतिवान है। समय कब कैसे पलटा मारता है। आज संसार में ये 100 साल के बाद इतनी बड़ी विपदा का सामना आज हम कर रहे हैं। हमारे बहुत से परिवार दुखी हो सकते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर के पास आओ। जैसा तुमने सीखा उसे भूलो मत, उसके वायदों को याद करो जो आपने 12 साल पहले, 22 साल पहले सुना था। इशाया की किताब में उसके 43वें अध्याय की 3री आयत में, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं
मैं तेरे वंश पर आशीषों की वर्षा करूंगा। इस वायदे को अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर सुबह और शाम गुनगुनाते रहें, क्योंकि पौलुस रसूल कह रहा है रोमियो 13 अध्याय की 11वीं आयत में, नींद से जागने का समय आ गया है। समय को पहचान करके यही करो। पौलुस रसूल देखिए क्या कह रहा है, अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लो। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही देखिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, अब हम सीधी चाल चलें जो हमें सिखाया गया था। आज केवल हम उसे रिपीट कर रहे हैं। जैसा दिन को शोभा देता है हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा पियक्कड़पन पे, ना व्यभिचार, ना लुचपन, ना झगड़े, ना ढामे, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया से कह रहा है, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करो। बहुत अहम संदेश है। समय को पहचान करके ऐसा करो। आज के समय को देखते हुए अंधकार के कार्यों को त्याग दो। प्रभु यीशु मसीह के अस्त्र शस्त्र धारण करो। जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, जिसको पौलुस रसूल कह रहा है कि जैसे तुमने उसे अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया था, उस समय, वो समय कई साल पुराना हो सकता है, उसकी अपेक्षा आज तुम्हारा उद्धार निकट है। क्योंकि आज हम उस समय में रह रहे हैं जो हमें मत्ती की इंजील और 24वां अध्याय पढ़ने से, लूका की इंजील पढ़ने से, मरकुस की पढ़ने से अंत समय के निशानात मिल जाए। अब कोई भविष्यवाणी और बाकी नहीं है, केवल एक एंटी क्राइस्ट जब वो आएगा, वो आखिरी निशानी है, जो अपने आप को ईश्वर घोषित करेगा पवित्र स्थान में। तो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र धारण करने के लिए पौलुस कह रहा है कुलसियों की कलीसिया से, और आज मुझसे और आपसे भी कह रहा है यूहन्ना 15:4 में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। बढ़ते जाओ। जो तुम्हें सिखाया गया है, तुम्हें सिखाया गया है यूहन्ना की इंजील, मैं तो केवल आज रिपीट कर रहा हूं कि जैसे तुम सिखाए गए थे उसमें निरंतर बढ़ते रहो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय की 35वीं आयत में कह रहे हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो उसे खाएगा वो भूखा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना 6:17 में, जगत की ज्योति मैं हूं, जो उसमें चलेगा वो अंधकार में ना भटकेगा। ये सब चीजें जो आज आपको बताई जा रही हैं, ये केवल रिपीट करने के लिए हैं कि जैसा सिखाए गए थे उसी में जड़ पकड़ते जाओ, मजबूत होते चले जाओ, विश्वास में हो करके उसका धन्यवाद करते रहो। क्योंकि समय परिवर्तनशील है। आज अगर मई और जून के महीने में सूखी घास है तो सावन के महीने में हरियाली भी दिखाई देगी। हर अंधेरी रात के बाद उजियाला होता है। परमेश्वर की करुणा सदा हमारे पर
थी, है और रहेगी। परमेश्वर आपको बरकत दे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद देते हुए, आदर महिमा देते हुए इस सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने अपने सेवक को आत्मा में परिपूर्ण किया कि इस संदेश को लोगों के पास पहुंचे और उसके परिवार में पहुंचे, कि जैसा तुम सिखाए गए थे उसी में जड़ पकड़ते जाओ, बढ़ते रहो। संसार में समस्याएं आती रही हैं, ये दुख और सुख हमेशा से अदन वाटिका में पाप आने के बाद से आते रहे। प्यारे प्रभु, हमें शक्ति देना। जो भाई हमारे तकलीफ में हैं, बीमार हैं और जिनके अजीज संसार से चले गए, प्रभु यीशु अपने वचन के अनुसार कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। शांति, ये शांति केवल तुझसे प्राप्त होगी, क्योंकि तू जगत की ज्योति है। और तेरा वचन ड्यूटरनोमी 28:13 में कहता है कि मैंने तुम्हें हेड बनाया है, टेल नहीं। आज प्रभु जी सुनने वाले इस पर मनन करें। व्यवस्था विवरण 28:13, मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहो। इन 10 आज्ञाओं को जो प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है दोहराते रहें, क्योंकि ये हमें एहसास कराएगा कि आज हम कितना प्रभु यीशु मसीह के पास हैं और कितना प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु उन वचनों को याद करते रहें जो तूने कहा है भजन संहिता 91 में कि महामारी के जाल से, बहेलिए के जाल से वो बचाएगा, वो हमारी रक्षा करेगा। इज़ीकिएल की किताब 34वां अध्याय, प्रभु तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधूंगा, मर्रम लगाऊंगा और मैं तुम्हारा चरवाहा होऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह तू स्वयं कह रहा है मैं आदर्श चरवाहा हूं। भेड़ों का द्वार केवल तू है। और प्रभु जी इसी द्वार से हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। समय को देखते हुए हम इन शस्त्रों को और वचनों को धारण करें। प्रभु जी हम सबको नाम व नाम बरकत देना, खास करके जिनके अजीज संसार से चले गए, जो इलाज करा रहे हैं, प्रभु यीशु तू उन्हें चंगाई देना। तेरा वचन एक्सोडस की पुस्तक 16वें अध्याय में कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचनों को मानोगे, तो मैं वो विपत्तियां तुम्हारे पर नहीं डालूंगा जो मैंने मिस्रियों पर डाली, क्योंकि मैं चंगाई करने वाला परमेश्वर। आज का दिन हमारे लिए समय को पहचानने का है। जो पौलुस रसूल कह रहा है समय को पहचान करके ऐसा ही करो। आज से प्रभु हमारे परिवारों को और हमें ये शक्ति देना कि हम सुबह शाम आधा घंटा इन्हीं बातों पर मनन करते रहें कि तू सूखी भूमि पर जल बरसाएगा, तू हमारी मदद करेगा। आज हम सारी चिंताएं जो पहला पतरस 5वें अध्याय की 7वीं आयत में कह रहा है, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान तुम्हें फाड़ खाने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह सुबह और शाम तेरी इबादत करते रहे, क्योंकि आज तेरे वचन से सीखा है कि पौलुस वो कुलसियों को ही नहीं, आज हम प्रत्येक सुनने वाले विश्वासी को बोल रहा है कि उसमें दृढ़ होते जाओ, अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। प्रभु के हाथों में सब कुछ छोड़ दे।
उसे हमारा ध्यान है, वो हमारी सुधि ले, रक्षा करेगा और इस महामारी से निकाल। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन।